खुल के नहीं बोलना चाहते थे मिश्रा जी। ये सारी चीजें अपने आप जब सरकार करे, हम न बताएं, सरकार के लोग बताएं, मीडिया बताए, सारे लोग बताएं, तब शिक्षा मित्रों के बीच में जाए। नहीं तो ये होगा कि ये लोग तो प्रायोजित किए ये लोग ऐसे बराबर कहते। जब भी कोई बात होती थी मिश्रा जी, आपने भी देखा होगा, सारे लोगों के एक ही कमेंट आते थे कि 7 साल से ही मैं देख रहा हूं। भाई 7 साल से आप देख रहे हो, हम प्रयास कर सकते हैं, हम शासनादेश नहीं जारी कर सकते, लेकिन अपने प्रयासों पर अब की बार अपने संगठन के नेताओं पर और अपने शिक्षा मित्रों के, जिस तरीके से शिक्षा मित्रों ने एकजुटता की ताकत दिखाई थी हमारे साथ खड़े होकर के, उसके बल पर हम ये कह रहे थे, हमेशा हम आपके बीच में कहते आए हैं कि निश्चित तौर पे अब की बार कुछ न कुछ अच्छा होने जा रहा है शिक्षा मित्रों का, और निश्चित तौर पे होगा। ये समय अब दीपावली पर होगा कि दशहरे पे होगा, इसके बीच में मैं नहीं अभी कुछ कह सकता जब तक कुछ उसकी पॉजिटिविटी पे मेरे सामने ना जाए। हाँ, ये था पॉजिटिव था कि हाँ, हम लोगों की बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया, वो प्रक्रिया सारी चीजें खुल करके सीधे सीधे लोगों के सामने धीरे धीरे आ रही है। और एक दिन वो भी आ जाएगा मिश्रा जी कि जब शासनादेश में परिणित हो जाएगा, तब लोग मानेंगे कि हाँ, वास्तव में शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने जो मेहनत की थी, जो 2 साल से अपनी एकजुटता के साथ यहाँ वहाँ सांसद विधायक मंत्रियों से मिल करके जो प्रयास हमने किया था, वो प्रयास अब रंग लाने की स्थिति में पहुंच रहा है। ये पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने साथियों से कह रहा हूँ, किसी भी चीज को बहुत उत्साहित या हतोत्साहित में नहीं लेना चाहिए। प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं, और निश्चित तौर पे सरकार आपके पाले में अब गेंद आने वाला है। सरकार ने आपके लिए मन बना लिया है कि अब आपको निश्चित तौर पे कुछ अच्छा मिलने जा रहा है। वो समय आने वाला, नजदीक घड़ी आ गई है, उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई मिश्रा जी। इतना मैं कह सकता हूँ कि उस जो मिलने वाला है उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। वो उल्टी गिनती बहुत अतिशीघ्र ही शिक्षा मित्रों के बीच में आ जाएगा शासनादेश के रूप में, और तब सारे शिक्षा मित्र खुश होंगे। और मैं तो चाहूंगा कि दीपावली नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी दशहरे में ही कर दें, दशहरा मना ले शिक्षा मित्र। मैं तो ये मांग करूंगा कि जो कुछ करना है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा दृष्टि जब बन ही रही है तो निश्चित तौर पे अतसीक कर दीजिए, दशहरे में लोग खुशहाल हो जाए। हाँ, ये प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं में समय लगता, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। आपने भी देखा, अभी हमारी डीजी मैम अवकाश पे थी, उनको तबीयत अवसर थी, प्रमुख सचिव साहब भी 3 तारीख तक नहीं है, बाहर है। ये सारी चीजें हैं, तो इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे मिलने जा रहा, ये मैं मानता हूं और अपने लोगों को भी बताता हूं। जी विशाल। हमारे साथ अतिथि विद्वान आशीष पांडे जी हैं, उनका भी स्वागत है, और उन्हीं के पास पहुंचूंगा कि पिछले बार महापंचायत में आप तो नियमित कर दिए गए थे, फिर आपका संकट बरकरार कैसे रहा? मैं बड़ा जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में संकट कैसे। शिवराज सिंह ने तो बड़े आदर भाव से कहा, अब तो 1 वर्ष बीतने जाया है। आशीष जी, वॉइस नहीं आ रही आज आपकी, क्या समस्या है आज? माइक ऑन कर लीजिए आशीष जी। माइक ऑन करिए, पहले माइक म्यूट है, माइक खोलिए आप, अब बोलिए। नहीं आ रही है मिश्रा जी क्या वॉइस आशीष जी की? नहीं आ रही। आपका मोबाइल म्यूट है शायद, मोबाइल म्यूट कर लिया है आपने, आप वॉइस पे वहां चेक करिए, क्योंकि नहीं होता मिश्रा जी, तो ऑन फोन ले लीजिए, इनको ऑन फोन ले लीजिए, फोन से इनकी बात सुन लीजिए। ऑन अगर फोन नहीं हो पाएगा, हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी है, एक बार दोबारा देखिए, एक बार कोशिश करके शायद हो जाए। 2-3 बार तो आप कर चुके। मैं सीधा तब तक विक्रम सिंह की बात सुनता हूं। विक्रम सिंह जी, आज प्रशासनिक लेटर उत्तर प्रदेश का वायरल हो रहा है और बड़ा उस पर कमेंट हो रहे हैं और बड़ा लोग जानना चाह रहे हैं। लोगों का अब हिम्मत भी बढ़ेगी, श्रेय भी होगा। और आज फिर बाबूलाल तिवारी जी बाल विकास पुष्टाहार मंत्री से मिले हैं और उन्होंने फिर बात की है कि सब लोग मिलकर सरकार तक ये बात रखी है और दिवाली तक अच्छी खबर दीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में दशहरा की छुट्टी होंगी, नवदुर्गा की छुट्टी होंगी, और भी कई छुट्टियां पड़ेंगी इस दौरान, तो जल्दी से जल्दी काम किया जाए।
विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और बड़े भाई आदरणीय रमेश मिश्रा जी को भी कोटि कोटि प्रणाम, और पैनल में जुड़े हुए एक और साथी हैं उनको भी सादर प्रणाम। बातें तो सही हैं सर, और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र धैर्य पूर्वक आने वाले समय का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा हम लोगों के पास कोई उपाय भी नहीं है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से समन्वय स्थापित किया, संवाद हुआ, और संवाद के बाद अब समाधान की स्थिति आ रही है, क्योंकि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ये हमारा एकमात्र अधिकार है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। और आपने देखा होगा 6 से 9 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का भी धरना परियोजना कार्यालय पे हुआ। अभी 5 सितंबर जहां पूरा भारत देश शिक्षक दिवस मना रहा था, शिक्षा मित्र जो हमारे बड़े भाई हैं इन लोग का धरना प्रदर्शन भी हुआ। और धरना प्रदर्शन के बाद मतलब वही संघर्ष से संवाद हुआ, और संवाद से अब समाधान। ये जो स है ना सर, तो अब जो है रिजल्ट का इंतजार है, समाधान होगा, अब रिजल्ट का इंतजार है। और उत्तर प्रदेश का 24,781 अनुदेशक